नीति के जो आपको हमेशा हम बताते हैं, राजनीति के विशेषज्ञ एवं युवा नेता शिव सिंह पाल जी हैं। आज जानते हैं कि अगर इस देश में बेरोजगारी को लेकर जो बहस हम डिबेट करने वाले हैं हम लोग, तो बेरोजगारी को लेकर डिबेट करते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी जो मामला ज़्यादा है, या फिर बेरोजगारी जो पिछली सरकारें थी उनका आंकड़ा उठा के इस सरकार देखा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं बेरोजगारी के मामले पे? देखो, बेरोजगारी तो है ही नहीं। कहाँ है बेरोजगारी? मुझे तो कहीं नहीं दिखती। थोड़ी। बेरोजगारी हमें तो कहीं नहीं दिखती है। कहाँ पे है बेरोजगारी? तो ये जो युवा लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी इसको क्या कहेंगे? देखो, इसको बेरोजगारी नहीं, इसको कहेंगे जो मोदी जी ने कहा है कि पकौड़े तलो। है। तो ये मोदी जी का फार्मूला है, उस पर लोग उतरते नहीं है। रोजगारी चाहिए। हमारा मतलब है कि हम खुद किसी को रोजगार दें, किसी से रोजगार ना मांगे। अच्छा। हाँ, देखिए, इनका कहना है कि जो मोदी जी की मैं बात तो ठीक है कि हम लोग को आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं युवा इससे परेशान होकर, अगर युवा की क्या सोच है, युवा यही सोचते हैं अगर हमको आत्मनिर्भर ही बनना था तो इतना मैं समय क्यों खराब करता है, या फिर तो 5 6 8 साल जो मैंने पढ़ाई में लगाए, पढ़ाई के माध्यम में हमको नौकरी नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं युवा भी सोचते हैं कि ऐसा अगर अगर हमको आत्मनिर्भर ही बनना था, अगर हमको पकौड़े ही तलने थे, तो मैं कहीं ना कहीं ये सब तैयारी नहीं करता। तो इसी को लेकर आप जानते हैं कि अगर युवा नाराज हो जाएगा, तो युवा जो कहते हैं कि हम लोग अगर पकौड़े तलने, हम मोदी अगर हमसे पकौड़े तलाएंगे तो क्या इस देश को भविष्य नहीं लगता कि निचले स्तर पर चल जाएगा? देखो, बीजेपी की सरकार यही चाहती है। बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ यही चाहती है कि ये लोग पकौड़े तलें, और जो हमारे लोग हैं, हमारे जो जितने नेता हैं, और इनके तो बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, और ये लोग ऐसे हाई स्कूल इंटर करके और पकौड़े तलें। बाकी इनके विदेश में पढ़ रहे हैं, ऊपर का जो सिस्टम है इनके लड़के बच्चे चला रहे हैं। इनका सिर्फ यही रूल फंडा रहता है। तो इनको मैं उसी बात को बहस किया कि बेरोजगार कहीं है ही नहीं। इसलिए आप भी अपना कोई व्यवसाय चलाएं और ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाएं। और कहीं ना कहीं जो आप हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जैसा कि आप जैसे हर जगह जो जो विपक्ष का मुद्दा रहता है, जो सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग हैं, उनका ये मुद्दा रहता है कि हमको सत्ता में बिठाइए, कि हम सभी युवाओं को अभी कहीं ना इसका, हालांकि एक छोटा सा उदाहरण बिहार है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने जो एक वादा किया था बिहार के युवाओं के लिए कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अगर उनकी सरकार बनती तो क्या वो हर घर में नौकरी देना संभव है या असंभव है? इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि वो उनका कहना भी है कि मैं पिछली जो हमने जो 17 महीने में सरकार चलाई गठबंधन है, जो हम उप मुख्यमंत्री थे, तब मैंने 5 लाख नौकरियां दी। इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखो, हर घर रोजगार, हर घर जो रोजगार है उसको अगर आप चलाना है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और एक जो हमारे बिहार की जो युवा प्रत्याशी विधायक हुई है मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी कहा इस बात को कि देखो, हर घर रोजगार योजना, हर घर नौकरी, ये संभव नहीं है। कैसे संभव है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ अलग डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे फैक्ट्री लगाना या छोटे मोटे उद्योग लगाना किसी भी प्रकार के। ये एक रोजगार का साधन हो सकता है। अगर कोई कहे मुझे हर कोई ये व्यक्ति कहे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो ऐसा तो असंभव है ये हमारे हिसाब से। कहीं ना कहीं वो तो कहते भी है कि अगर हमको सत्ता, अगर हम आते, अब तो सरकार नहीं है, बहुत कम सीटें आई हुई हैं, तो उनका जो कहना है कि हम किसानों के लिए काम करते, और जो किसान है, जो गरीब है बेचारा, जो परेशान है, और अब का टाइम है जो बुलडोजर चल रहा है, तो उसको जो तेजस्वी यादव हमेशा कहते थे कि अगर बीजेपी सरकार आई तो पहले सबसे पहले गरीबों को उजाड़ा जाएगा, जो रोडों पर रह रहे हैं उनको भगाया जाएगा। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार का ये अहम कदम है जो जो कदम उठा रही है, जो या विकास को लेकर के जो अतिक्रमण है उसको लेकर जो कदम उठा रही है, ये क्या देश के लिए सही मायने में है या फिर इसका गलत है? देखो, जो बेरोजगार जो जो सड़क पे युवा हैं, जिनके गरीबों के मकान है सड़क पे, उनको उजाड़ना हमारे ख्याल से कुछ नहीं, ठीक नहीं है। क्योंकि किसी का घर अगर, लेकिन अगर हाँ आ रहा है हाईवे के किनारे या कहीं सड़क पे, तो उसका उसे मुआवजा मिलना चाहिए, जो बीजेपी की सरकार मुआवजा नहीं देती है। इसलिए हमारा उनसे सिर्फ यही अनुरोध है, अगर कोई सड़क में बाधा बन रही है, कोई किसी का घर बन रहा है, तो उसको मुआवजा दें। मुआवजा के बदले उनको लाठी बरसाई जाती है। ये सरकार का बहुत ही, अभी जो हमारे दिल्ली के अंदर युवा जो रोजगार मांगने गए थे दिल्ली के अंदर, उन पे भी लाठियां बरसाएंगे, टीचर्स के ऊपर लाठियां बरसाएंगे। जहां भी कोई भी आंदोलन करता है, बीजेपी की सरकार अंग्रेजों की भांति लाठियां बरसाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चीज गलत करती है। आपको नहीं लगता कि इस देश में हिटलर शाही चल रही है? जैसे कि जो पिछले जमाने था, जो 1947 से पहले जो हिटलर का राज चलता था, वैसे ही हिटलर राज चल रहा है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि सरकार कुछ ऐसा कर ही रही है जिससे हमें लगता है कि हाँ, तानाशाही है। इसलिए सरकार को चेंज होना जरूरी है। ये हमारे युवा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये तय करेंगे कि सरकार चेंज होगी या नहीं होगी। अब आपको नहीं क्या लगता है, जो बंगाल जहाँ तक बात है, अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि मैंने बिहार जीता, बंगाल जीतेंगे, और क्या लगता है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी अपनी बाजी मार पाएगी? क्योंकि वहाँ 15 साल से ममता बनर्जी का जो सरकार चल रही है, तो वहीं उनको एक विधायक ने जो एक गलत टिप्पणी की है कि हम बाबरी मस्जिद को नींव रखेंगे बंगाल में, और शायद हमको लगता है रखी भी गई है। उन्होंने एक बयान और दिया है कि हम जितने भी बीजेपी समर्थक होंगे उनको भागीरथी नदी में फेंकवा देंगे। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखो, ये अपने धर्म की बात है। वो अपना धर्म मानते हैं, हम अपना धर्म मानते हैं।
वो बाबरी मस्जिद बनाए या जो वहाँ रह रहे युवा हिंदू वो अपना धर्म निभाएं, इस पे सरकार बीजेपी। और दूसरा मुद्दा आपने कहा कि बीजेपी वहाँ जीतेगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने कई स्टेटों में अपना जीत हासिल की है, तो इसको कह नहीं सकते, लेकिन बिहार की जनता पे किसकी ज़्यादा वोट बैंकिंग है उस हिसाब से जीतेंगे अगर। हाँ, लेकिन बिहार में जो चुनाव के निर्णय आए, बिहार में जो बीजेपी ने सरकार अपनी जीत हासिल की बीजेपी ने, तो उससे देखा जनता का आक्रोश हुआ कि वोट चोरी इलेक्शन की दोबारा मांग हुई। अगर शायद ऐसा उन्होंने बंगाल में भी किया तो हो सकता है जीत जाए, और अगर मानवता के तौर पे जीते वोटिंग की उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ जीतेंगे, और फिर जनता के ऊपर फैसला होता है जी। अच्छा, देखिए ये तो रहे मेरे खत्म साथ करो। शिव सिंह पाल, जो कि बहुत ही अच्छी अपनी बयानबाजी करते हैं। आप लोगों को अब देखते रहिए एसएसपी न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ रिपोर्टर अतुल शास्त्री, अब मेरे साथ हैं शिव सिंह पाल। मैं भी एक पाल समाज से आता हूँ। मेरे आपको लोग सोचते हैं कि आप शास्त्री क्यों लगाते हो। मेरे कहने का मकसद है कि कुछ नाम में नहीं रखा होता, जात छिपाने को हमको कोई जानता नहीं कि कौन जात है, सबको हमको सब जानते हैं इस बिरादरी से। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर बनता होगा, आप लोग जरूर सोचते होंगे कि शास्त्री, देखो शास्त्री मतलब ये होता है, हम थोड़ा बहुत अध्ययन करते थे पहले, तो हमको जहाँ तक लोग गाँव हो या बाहर कहीं भी जाते हैं हमको लोग शास्त्री पुकारते हैं, तो इसी माध्यम से हम शास्त्री बोलने लगे। और ये सब शिव सिंह पाल, हम हालांकि हम लोग आपस में दोस्त दोस्त हैं, कभी ऐसे कोई समस्या नहीं आई। नमस्कार, अब देखते रहिए एसएसपी न्यूज 24। मैं हूँ अतुल शास्त्री, धन्यवाद, मेरे साथ सपोर्ट जरूर करें। अब मेरे साथ शिव सिंह पाल हैं। क्या कहना चाहोगे जनता के लिए, दो बस शब्द? जनता के लिए यही कहना चाहेंगे, मैं निचले स्तर पे हर एक चीज दिखाऊंगा उनको, लेकिन उनका एक ही कर्तव्य रहे कि हमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कराएं। देखिए देखते रहिए, हम लोग देखो आपसे बहुत, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। आगे भी आप लोग जो सच होगा उसी बात डिबेट करेंगे, उसी उसी को हमें दिखाएंगे। जी। तो आप लोग का एक दायित्व बनता है कि हम लोग को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में अगर फेसबुक देखते हो फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब पे देखते हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग वही चीज दिखाएंगे जो आप लोग की जो जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। हम देखो किसी के दबाव में आने वाले पत्रकार नहीं है, हम किसी के दबाव में आने वाले यूट्यूबर नहीं है। हम तो सिर्फ जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं। जनता जो जो सरकार हो, चाहे सत्ता के पक्ष की हो, विपक्ष की, हम दोनों की मतलब की ये बात जो जनता के हित में हो वही कार्य करेंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए द बुलेटिन।